Hi guys, welcome to this particular session. So we are going to do question number 10, 2023 past year question for intermediate MME. So let's start doing that. All right, so this is your question. Let's read the question and let's see how we have to do this problem. So you are given a function, एक function आपको दिया हुआ है f of x comma y x times e raised to the power minus x bracket open y square minus 4y. ठीक है, तो आपको कुछ चीजें निकालने को बोली गई हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एंड क्लासिफाई देम बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो इस फंक्शन के पहली बात तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो. क्रिटिकल पॉइंट्स एज इन स्टेशनरी पॉइंट्स निकालो सारे के सारे. एंड वो स्टेशनरी पॉइंट्स किस किस तरीके के हैं उनको क्लासिफाई करो. आर दे लोकल मैक्स, आर दे लोकल मिन और आर दे सैडल पॉइंट. यू हैव टू क्लासिफाई देम. ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, you have to show that कि ये जो function है f, this neither has a global maximum nor it has a global minimum. कि ना तो इसका कोई global maximum value है ना ही इसका कोई global minimum value. That is another thing. And part number C में उन्होंने एक set दिया हुआ है, set s is equals to x की value 0 से 5 के बीच में रहेगी, y की value 0 से 4 के बीच में रहेगी. And here you have to show that, prove करना है, prove that this function has a global max एंड ग्लोबल मिन. इसका ग्लोबल मैक्स भी है और इसका ग्लोबल मिन भी है इन द सेट एस. एंड यू हैव टू फाइंड दैट ग्लोबल मैक्स एंड ग्लोबल मिन. ठीक है, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर सेकंड डेरिवेटिव आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग थिंग्स वन बाय वन. एक एक करके सारी चीजें करते हैं. सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं और उनको क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, सो फाइन, लेट्स सी. सो माय फंक्शन इज दिस. This is my function f of x comma y is equals to x e power minus x y squared minus 4y. ये मेरा फंक्शन है. तो मुझे पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है. सो वो क्या होगा, दिस इंटायर टर्म विल बी केप्ट एज इट इज. ये टर्म तो एज इट इज रहेगी बिकॉज ये y के लिए है, राइट. सो वाई स्क्वायर माइनस 4y एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा. अब ये जो है u इंटू वी का यूज करके मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकती हूँ. सो x एज इट इज, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1. ठीक है, प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1. सो दिस इज व्हाट आई हैव, राइट. सो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 4y. और अब आप इसमें से ई पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले लो तो आपके पास क्या हो जाएगा इधर, 1 माइनस एक्स. तो ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन, राइट. अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं, राइट. तो मुझे स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए स्टेशनरी पॉइंट्स की कंडीशन क्या होती है, जहां पे आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव सारे के सारे एक साथ जीरो हो. वो पॉइंट्स जहां पे एफ प्राइम एक्स एंड एफ प्राइम वाई दोनों के दोनों जीरो होने चाहिए. ठीक है, तो आप पहली बात तो ये ई पावर माइनस एक्स जो है, एक्स की चाहे कोई मर्जी आप वैल्यू रख लो, ये कभी भी पहली बात तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव रहेगा और ये कभी भी जो है जीरो नहीं होगा, राइट. बिकॉज ई पावर एक्स का अगर आप मान लो फंक्शन का ग्राफ देखते हो तो इट लुक्स लाइक दिस, इट इज नेवर जीरो, राइट. दिस इज ई पावर एक्स का ग्राफ, नॉट ई पावर माइनस एक्स का. माइनस एक्स का यू नो हाउ टू ड्रॉ. ठीक है, but my entire point of doing this is just to say that this value is never जीरो, राइट. सो इस टर्म के बारे में तो टेंशन नहीं है, तो जीरो कभी हो नहीं सकता. तो या तो ये वाली टर्म जीरो होगी या तो ये जीरो होगी या तो दोनों जीरो होंगी, राइट. सो मेरा जो एफ प्राइम एक्स है वो क्या हो जाएगा, वाई माइनस 4 1 माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स. तो ये पूरी टर्म जो है ये जीरो कब कब हो सकती है, कि आइदर y इज जीरो और y इज 4 और x इज 1, राइट. तो यहां से मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज आई. x की वैल्यू या तो 1 होगी, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या 4 हो जाएगी या 0 हो जाएगी. इन तीनों में से या तो इन तीनों में से कोई एक चीज हो या दो हो या तीन तो एक साथ हो नहीं सकती, बिकॉज y 0 एंड 4 दोनों एक साथ नहीं हो सकता. या तो इनमें से एक चीज हो जाए या दो चीजें हो जाए, ठीक है, या तीनों चीजें तो बेसिकली हो नहीं पाएंगी. ठीक है, तो बस whenever these things are happening then this particular expression is zero. ठीक है,
अब सिमिलरली जो है हमें y के लिए ये चीजें करनी है। जब मैं f प्राइम y निकालूंगी तो f प्राइम y क्या होगा, x e पावर माइनस एक्स तो एज इट इज, और ये जो y स्क्वायर है इसका क्या हो जाएगा 2y माइनस 4, राइट। तो अब मुझे इसको 0 के बराबर रखना है, तो ये जो है 2e पावर माइनस एक्स एंड देन y माइनस 2, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये 0 कब होता है, दिस एक्सप्रेशन इज 0 व्हेन x इज 0 और y इज इक्वल्स टू 2। अब कई बच्चों को ना यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि मैं कौन कौन से x y पेयर्स लूं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। आपका लॉजिक क्या है कि आपको वो x और y वैल्यूज चूज करनी है जहां पे क्या हो, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो व्हाट समटाइम्स स्टूडेंट्स डू इज कि हाँ ठीक है x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू क्या है 0 2 एंड 4, तो इनके वो आपस में बस कॉम्बिनेशन करके और बोल देते हैं कि हाँ यही स्टेशनरी है। बट दैट इज नॉट हाउ यू हैव टू थिंक। यू हैव टू थिंक इन द मैनर कि वो पेयर्स यूज होने चाहिए जिसमें ये भी, ये वाली टर्म भी 0 हो और ये वाली टर्म भी 0 हो, राइट। तो अब एक बात सोचो कि अगर आप, तो अब हमारे पास पॉसिबल पेयर्स क्या क्या हो गए, तो x की वैल्यू जो है वो 0 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, y की वैल्यू 2 हो गई, 0 हो गई और 4 हो गई, ठीक है। तो जरा एक बात ये सोचो कि जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 0 हो गई, फाइन, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 है तो ये x की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती। तो मुझे कौन सी वैल्यूज चूज करनी पड़ेगी अगर इसको मुझे 0 करना है, तो या तो 0 हो y की वैल्यू या फिर 4 हो। तो अब एक बात बताओ, क्या x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, क्या ये कभी स्टेशनरी हो सकता है? क्योंकि इससे तो ये टर्म 0 होगी ना, ये टर्म तो 0 होगी नहीं, राइट। तो दिस इज हाउ यू थिंक कि बोथ शुड बी 0। सो वन ऑफ द वैल्यूज, वन ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स इज x is 0 and y is equals to 0. This is one stationary point. Another stationary point is x is equals to 0 and y is equals to 4. राइट। अब तीसरा अगर स्टेशनरी पॉइंट आप ये बोलो कि x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, तो भाई उससे तो सिर्फ ये 0 होगा, ये तो 0 होगा ही नहीं ना, तो वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं हुआ। ओके, सो दैट इज हाउ यू विल बी थिंकिंग, फाइन, ठीक है। तो अब दूसरा, तो हम बेसिकली यहाँ की कंडीशन से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 0 के लिए तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी वो तो हमने देख ली कि ये दो ही स्टेशनरी पॉइंट्स बनते हैं। अच्छा, अब मान लो y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू अगर 2 है तो ये वाला टर्म, तो ये वाला तो एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो y की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू या तो 0 4 तो हो ही नहीं सकती, राइट। तो अगर इसको 0 बनाना है तो इसके लिए मजबूरी में हमें x की वैल्यू 1 ही रखनी पड़ेगी। तो एक स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट, ठीक है ना। तो ये मेरे स्टेशनरी पॉइंट हो गए। अब अगर आप यहां से भी चेक करना चाहते हो तो देख लो कि भाई जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 1 है और मान लो आप बोल दो कि भाई y की वैल्यू 0, तो उससे तो सिर्फ यही 0 हुआ ना, ये तो 0 हुआ ही नहीं। आप बोलो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, उससे भी सिर्फ यही वाली टर्म 0 हुई, ये वाली तो हुई ही नहीं, तो वो भी हम यूज नहीं करेंगे। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y विल हैव टू बी 2, तो ये वही कंडीशन आ गई, ठीक है। फिर y की वैल्यू अगर आप बोल रहे हो 0 है तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, एंड देन x हैज टू बी 0। y की वैल्यू 4 है, देन दिस इज 0, देन x हैज टू बी 0 अगेन हियर, राइट। सो यही तीन मेरे पास तीन पॉइंट्स आएंगे। सो दीज थ्री आर माय स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स, ये मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए। अब स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए, अब आपको इनको क्लासिफाई करना है। अब इनको क्लासिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कौन सा लोकल मैक्स, लोकल मिन और सैडल पॉइंट। हमारी कंडीशंस क्या होती है, हमारी कंडीशन ए बी और सी, ये वैल्यूज पे हम लोग इनके साइंस क्या होते हैं उसके हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो पहले तीनों केसेस में एक एक करके चीजें करेंगे और फिर उनको बाइफरकेट करेंगे कि लोकल मैक्स है कि लोकल मिन है, ठीक है। तो हमारी कंडीशंस क्या होती हैं, पहली बात तो ए जो है वो क्या है एफ डबल प्राइम 1 1, बी जो है वो क्या है एफ डबल प्राइम 1 2, और सी जो है वो क्या है एफ डबल प्राइम 2 2, ठीक है। लोकल मैक्स, लोकल मिन और सैडल पॉइंट के कंडीशंस मैं बता देती हूँ। सो फर्स्ट, अगर ए इज लेस देन 0 एंड ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0,
देन जो भी मेरा पॉइंट होता है x नॉट y नॉट, दिस इज लोकल मैक्स, ये मेरा लोकल मैक्स होता है। दूसरी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड ac माइनस बी स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, देन दिस पॉइंट x नॉट y नॉट विच इज स्टेशनरी इज लोकल मिन, ये लोकल मिन होगा, ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन इज इफ ये जो ac माइनस बी स्क्वायर है ये लेस देन 0 हो गया, देन ये जो मेरा पॉइंट होगा, जो भी मेरा स्टेशनरी पॉइंट है, दैट इज अ सैडल पॉइंट। And if this fourth condition is if this AC minus B square turns out to be 0, then I can't say it can be local max, it can be local min, or it can be a saddle point. I can't really say, ठीक है? तो can't say basically. It can be local max, can be local min, or can be a saddle point, ठीक है? तो अब आपको ये कंडीशंस चेक करनी है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे, ठीक है? तो फाइन, तो अब आपको डबल डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज एफ प्राइम एक्स, so this is f prime x and f prime y is this. So this is my f prime y, x is y minus 2. And what happened to 2? Yes, 2 is here only. Yes, fine. तो ठीक है, अब मेरे को जो है क्या करना है, एफ डबल प्राइम एक्स डबल प्राइम टू ये सब निकालने हैं, ठीक है ना? तो फाइन, तो ये जो एफ डबल प्राइम एक्स एक्स है इसको अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो अब उस केस में ये y वाली जो टर्म है ये एज इट इज रहेगी, राइट? सो ये वाई स्क्वेयर माइनस 4y ये तो एज इट इज रह गया। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको मैं u इंटू वी से कर सकती हूँ, राइट? तो ये e पावर माइनस एक्स एज इट इज, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, राइट? एंड देन प्लस 1 माइनस एक्स एज इट इज, e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा e पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का होगा -1, ठीक है? दिस इज व्हाट वी हैव, ओके। सो ये मेरा डबल डेरिवेटिव हो गया, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, वाई स्क्वेयर माइनस 4y एंड देन दिस इज माइनस e पावर माइनस एक्स एंड माइनस 1 माइनस एक्स e पावर माइनस एक्स, राइट? सो दिस is nothing but y square minus 4y. If you take e power minus x common, you get -1 and then -1 and then plus x. So this is what we get. So we have y square minus 4y e power minus x and this is x minus 2. ये मेरा डबल डेरिवेटिव है, दिस इज माई डबल डेरिवेटिव, ठीक है? फाइन, अब इसके बाद जो है इसके बाद मुझे एफ डबल प्राइम एक्स वाई निकालना है, राइट? तो एफ डबल प्राइम एक्स वाई, तो मुझे बेसिकली इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स टाइम्स ई पावर माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा, राइट? सो दिस इंटायर थिंग रिमेन्स एज इट इज एंड देन दिस इस चीज का डेरिवेटिव, इस चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y माइनस 4. सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर, फाइन। And then I just have to differentiate this again with respect to y, ठीक है? तो f डबल प्राइम वाई वाई जो है वो क्या हो जाएगा, 2x e पावर माइनस एक्स एज इट इज एंड y माइनस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ठीक है? तो मेरे पास एक्चुअली सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, दिस इज a, ये मेरी a वैल्यू है, ठीक है? एंड दिस इज माई c वैल्यू एंड देन दिस इज माई b वैल्यू, ठीक है? तो लेट्स सी, तो एक एक करके तीनों स्टेशनरी पॉइंट्स जो हैं उनके लिए चीजें चेक करनी है। सो फॉर स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट 0,0, इसके लिए जब मुझे चीजें चेक करनी है, ये मेरा एक स्टेशनरी पॉइंट है 0,0। यस, सो 0,0 के लिए क्या होगा, ए वैल्यू जो है उसको जरा देखो, ए वैल्यू इज इक्वल्स टू, जब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0 रखते हो, तो जब वाई की वैल्यू 0 रख दोगे
तो ये जो डेरिवेटिव है ये तो पूरा जीरो ही आ जाएगा, राइट। बी वैल्यू के साथ क्या होगा, जब आप एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे और वाई की वैल्यू भी जीरो रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 ई पावर जीरो, ई पावर जीरो इज 1, so basically you'll be left with -4. And what about c value? So whenever x is zero, this entire term is also zero, right? तो पहली बात तो क्या रह गया मेरे पास, तो इफ आई डू दिस ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो ए सी तो हो गया जीरो, माइनस बी स्क्वायर इज 16, सो दिस इज लेस देन जीरो। ये वाली जो टर्म है मेरी नेगेटिव आ गई, तो ये वाली मेरी टर्म अगर नेगेटिव आ गई तो ये जो मेरा एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट है, दिस इज गोइंग टू बी अ सैडल पॉइंट, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो 0,0 इज अ सैडल पॉइंट, इट इज अ सैडल पॉइंट, ठीक है। तो इसको हमने पहली बात तो इसको इस तरीके से क्लासिफाई किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिमिलरली दूसरे दूसरे क्वेश्चन में जो मेरा पॉइंट था क्या था, 0 और 4, उसको मैं क्लासिफाई करूंगी। सेकंड पॉइंट जो है 0,4, आई विल क्लासिफाई दैट। तो उसके लिए मैं ए की वैल्यू निकालूंगी, फिर बी की वैल्यू निकालूंगी और फिर सी की वैल्यू निकालूंगी। तो एक्स वैल्यू 0, वाई वैल्यू 4, तो एक्स वैल्यू 0, वाई वैल्यू 4, सो वाई वैल्यू 4 लिखते ही ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, तो ए तो जीरो हो गया। बी जो है, बी के साथ क्या है, वाई एक्स वैल्यू 0, वाई वैल्यू 4, तो एक्स वैल्यू 0 इज दिस इज 0, सो 1, सो बेसिकली ये पूरी टर्म तो 1 हो गई। एंड वाई वैल्यू 4, सो 4 टू ज़ा 8 एंड -4 दैट गिव्स मी 4, सो बी इज 4 एंड सी एक्स वैल्यू 0 आते ही ये 0 हो जाएगा, सो दिस, राइट। सो अगेन यहाँ पे अगर आप ए सी माइनस बी स्क्वायर करोगे, सो वो आ जाएगा -16 विच इज लेस देन 0, सो अगेन 0,4 is also a saddle point. This is also a saddle point. ये एक सैडल पॉइंट हो गया। अब मेरा जो थर्ड पॉइंट है मुझे उसको क्लासिफाई करना है, वहां पे क्या हो जाएगा, अगेन आई विल फाइंड, सो माय थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली 1,2, या सो 1,2 इसको क्लासिफाई करना है। इसके लिए मुझे ए वैल्यू, बी वैल्यू एंड देन सी वैल्यू आई विल हैव टू फिगर आउट। ए वैल्यू को देखते हैं पहले। सो वाई वैल्यू आई हैव केप्ट एज 2, y is 2, x is 1, fine, so x is 1, y is 2, so this will be y is 2, right? So 4 minus 8, that will be -4 and x is 1, so यहाँ पे हमारे पास -1 हो जाएगा, -4 e power -1, so it will actually be 4 by e, so a जो है वो 4 by e हो जाएगा। b टर्म जो है, सेकेंड टर्म b टर्म, तो x वैल्यू 2, x वैल्यू 1 पे ये 0 हो जाएगा, राइट। तो b वैल्यू इज 0 एंड व्हाट अबाउट c वैल्यू, c वैल्यू x की वैल्यू 1 जो है 1 and then e power -1, so 2 by e, basically c is 2 by e, right. So first of all, this a term is positive because e is also a positive number, and a c minus b square जो है वो क्या हो जाएगा, 8 divided by e square minus 0, so this is also positive, right. So ये कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है, a is positive and this is also positive, so this is a local min. So ये जो मेरा पॉइंट है 1,2, this is a local min point, दिस इज ए लोकल min, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले और स्टेशनरी पॉइंट्स को क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन विच इज गिवन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो फाइन, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर बी, वो बोल रहा है शो दैट कि ये जो फंक्शन है ना, इसका ना तो कोई ग्लोबल मैक्सिमम है ना ही इसका कोई ग्लोबल मिनिमम है, ठीक है। तो मेरा फंक्शन जो था वो ये है, this is my function, right? So अब इसको जरा ध्यान से देखना, so this is part number B,
दिस इज माई पार्ट नंबर बी। अब मुझे इसमें ये शो करना है, पहली बात तो इसमें जो मेरी डोमेन है, इसमें जो मेरी डोमेन है, मेरी जो मर्जी आए वो मैं y की वैल्यू रख सकती हूँ, और मेरी जो मर्जी आए वो मैं x की वैल्यू रख सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो माई डोमेन इज ऑल रियल नंबर, राइट? आई एम फ्री टू चूज एनी वैल्यू ऑफ x एंड एनी वैल्यू ऑफ y। सो माई डोमेन इज ऑल, सो बेसिकली R2 इज माई डोमेन, राइट? अब इन्होंने बोला है कि आपको ये शो करना है कि इसका ना तो कोई ग्लोबल मैक्स है ना ही कोई ग्लोबल मिन है, ठीक है? तो बिकॉज ये कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, तो मान लेते हैं फॉर अ मोमेंट, जस्ट टू सिंप्लीफाई माई लाइफ अ लिटिल बिट, मान लेते हैं सपोज, सपोज x की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है? x की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है ना? तो आपका जो फंक्शन है 1, y, वो क्या हो जाएगा? e पावर, सो 1 टाइम्स e पावर -1, सो वो कितना हो गया? बेसिकली 1/e, एंड देन दिस टर्म इज y² -4y, राइट? तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये क्या है? दिस इज लाइक अ कांस्टेंट एंड दिस इज y² -4y, राइट? सो ये क्या है? दिस इज अ पैराबोला विच इज अपवर्ड पैराबोला, राइट? तो अब y की वैल्यू में अगर बहुत बड़ी रखती जाऊं तो ये फंक्शन बहुत बड़ी वैल्यू लेता जाएगा, राइट? और अगर मैं y की इतनी बड़ी वैल्यू ले लूं, सो जस्ट सेइंग दैट इफ आई टेक वैल्यू ऑफ y इनफाइनाइट, राइट? तो व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन गोइंग टू बी? this expression is also going to infinite, right? So एक तरीके से मैं ये बोल रही हूँ, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन f1 comma y when y is tending to infinity, this is infinity, right? कि जब y की आप बहुत बड़ी वैल्यू ले लोगे पॉजिटिव, सो ये जो फंक्शन है ये बहुत बड़ी वैल्यू ले लेगा, इनफाइनाइट। तो क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसपे आप पिन पॉइंट कर दोगे कि चलो भाई 1000 मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, 2000 मेरी मैक्सिमम वैल्यू? नहीं, आप बोलोगे 2000, मैं बोलूंगी लो और बड़ी वैल्यू ले लो, और बड़ा वैल्यू आ जाएगा। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक जा सकती है, राइट? एंड तो ग्लोबल मैक्स तो है नहीं। एंड सपोज, मान लो x की वैल्यू -1 रखते हो सपोज आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ -1 कॉमा y, वो क्या हो जाएगा? -e, एंड देन दिस इज y² -4y, राइट? तो अब यहाँ पे अगर आप y की बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, उसको e से मल्टीप्लाई करना है वो भी इनफाइनाइट, और एक नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करेगा ये, राइट? सो द लिमिट if y tends to infinity of f of -1 comma y, that is minus infinity. So ये नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यूज भी ले रहा है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यूज भी ले रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यूज भी ले रहा है, तो इसका ना तो कोई ग्लोबल मैक्स है ना ही कोई ग्लोबल मिन है, राइट? सो इट doesn't have a global max or a global min। ना ही इसका कोई ग्लोबल मैक्स है, ना ही इसका कोई ग्लोबल मिन है, ठीक है ना? बिकॉज आपने शो कर दिया है कि देर आर वैल्यूज विच आर टेकिंग दिस फंक्शन टू इन्फिनिटी एंड देर आर वैल्यूज विच आर टेकिंग दिस फंक्शन टू नेगेटिव इन्फिनिटी, सो देर इज नो लिमिट ऑफ मैक्स एंड मिन, राइट? So that is why this function doesn't have a max and it also doesn't have a min, and that is how we've shown it, ठीक है ना? अच्छा, so let's see here now part number C. What is part number C saying? So part number C क्या बोल रहा है? So part number C is saying the following, कि इन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, आप अपनी जो डोमेन है, पहले आपने क्या बोला था, मेरी डोमेन R2 है, मतलब जो मन में आए एक्स वाई वैल्यू ले लो। अब इन्होंने बोला है कि आप जो है एस, एक स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर काम करो, जब एक्स की वैल्यू 0 से लेके 5 के बीच में रहेगी और वाई की वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच में रहेगी, राइट? सो आपने अपनी डोमेन को क्या बोल दिया कि भाई एक्स की वैल्यू 0 से लेके यहाँ पे 5 हो गया एंड वाई की वैल्यू 0 से लेके 4। तो बेसिकली यू आर डीलिंग विद दिस कि आप ये वैल्यूज के बीच में ही ऑपरेट करो, ठीक है ना? तो ऑपरेट बिटवीन दीज वैल्यूज ओनली। अगर आपकी डोमेन ये ही रहेगी, इसी के अंदर अगर आपको इस फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है, तो इसमें ग्लोबल मैक्स बताओ और ग्लोबल मिन बताओ, ठीक है?
तो ये एक्चुअली ये जो डोमेन है, सबसे पहले बात ये बताओ, क्या ये क्लोज्ड है एंड क्या ये बाउंडेड है, राइट? तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरा फंक्शन किसी एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल में डिफाइंड होता है, ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है इट डेफिनेटली हैज अ ग्लोबल मैक्स एंड इट हैज अ ग्लोबल मिन, राइट? तो ये क्लोज्ड भी है और ये बाउंडेड भी है, क्यों? क्योंकि एक बड़ा सर्कल बना सकते हैं जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, राइट? सो बिकॉज एस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड एंड this function is defined over S, so it will have a global max and a global min. तो आपकी डोमेन अगर क्लोज्ड एंड बाउंडेड होती है, ठीक है, और आपका फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस रहता है, तो आप जो है इट डेफिनेटली हैज अ ग्लोबल मैक्स एंड इट ऑल्सो हैज अ ग्लोबल मिन, ठीक है? तो ये तो हमने बता दिया यूजिंग दैट थियोरम, ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड है आपकी डोमेन, इसलिए ये जो है दिस हैज अ ग्लोबल मैक्स एंड अ ग्लोबल मिन एंड यू हैव टू फाइंड इट आल्सो। तो ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिन फाइंड आउट करने का एक क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में जो तरीका होता है वो क्या होता है? स्टेप वन क्या होता है कि आप सारे स्टेशनरी पॉइंट्स निकालो। तो स्टेशनरी पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो स्टेशनरी पॉइंट्स निकालो और उन पे फंक्शन की वैल्यू देखो, दैट इज वन टास्क। एंड देन टेक ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, टेक ऑल बाउंड्री पॉइंट्स। तो बाउंड्री पॉइंट्स में ना कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि बस ये और ये चार बाउंड्री पॉइंट्स है। नो, this is my boundary, all the points here are my boundary points, all the points here are my boundary points, all the points here are my boundary points, all the points here are also my boundary points, right? So एक तो मेरा केस हो गया इंटीरियर, अंदर अंदर के पॉइंट्स। सो इंटीरियर पॉइंट्स में स्टेशनरी पॉइंट्स आपके कंटेंडर्स होते हैं मैक्सिमा के लिए। एंड देन दिस इज रीजन 2 विच इज दिस बाउंड्री, रीजन 3 विच इज दिस बाउंड्री, रीजन 4 दिस इज दिस बाउंड्री एंड रीजन 5 विच इज दिस बाउंड्री। तो आपको क्या करना होता है कि इंटीरियर में वो सारे पॉइंट्स देख लो जो स्टेशनरी है, बाकी इसको, इस पे मैक्स और मिन क्या है, 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 वो निकालना होता है। और हर बाउंड्री की कैरेक्टरिस्टिक वो है, ठीक है? तो पहली बात तो मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स जो है वो क्या क्या हो गए, क्या क्या थे? देवर 0,0। तो 0,0 तो एक्चुअली इंटीरियर में है ही नहीं, बाउंड्री में ही है। दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था? 1,2। सो यस, 1,2 इज इंटीरियर। तो एक तो पॉइंट हो गया मेरा कंटेंडर 1,2, राइट? दूसरा जो है मेरा एक और कंटेंडर था विच वाज 0,4। सो 0,4, एक्स वैल्यू 0, वाई वैल्यू 4। तो वो भी कहीं ना कहीं इसी बाउंड्री पे लाई कर रहा है। तो मेरा बीच में इंटीरियर तो है, पॉइंट वो एक ही है विच इज 1,2, राइट? बाकी अब मुझे बाउंड्री पॉइंट्स देखने हैं। तो बाउंड्री पॉइंट्स जो है, और यहाँ पे आप अपने फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। एफ की वैल्यू एन एक्स इज 1 एंड वाई इज 2। दिस इज हाउ यू फिगर आउट द वैल्यू, ठीक है? तो एक कंटेंडर तो चलो ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे हम अपनी फंक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर अलग अलग बाउंड्रीज पे मैक्स और मिन, उनके कंटेंडर्स निकाल के वहां पे फंक्शन की मैक्स और मिन वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहला बाउंड्री नंबर 2। सो बाउंड्री नंबर 2 की खास बात क्या है कि यहाँ पे भाई एक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, राइट? तो एक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी इस बाउंड्री में। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या था? This was my function. So at my boundary area two, so this area इस रीजन में, यहाँ पे मेरी x की वैल्यू 0 रहेगी, y की वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच में कुछ भी लाई कर सकती है। सो व्हेन x इज 0, आपका जो फंक्शन है वो तो डायरेक्टली 0 ही वैल्यू ले लेता है ना। तो आप अपनी बाउंड्री में कोई भी पॉइंट पिक कर लो, सब जगह वैल्यू क्या आ रही है? 0। फंक्शन ऑलवेज टेक्स वैल्यू 0, राइट? ठीक है, हम समझ गए, कोई बात नहीं, 0 पे हमेशा 0 ही वैल्यू आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम भी 0 ही है, मिनिमम भी 0 ही है, राइट? तो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे कंटेंडर्स हैं, ठीक है, और सब जगह मैक्स भी 0 आ रहा है, मिन भी 0 आ रहा है, तो देख लेंगे उसको।
अच्छा, बाउंड्री नंबर 3 पे क्या हाल आते हैं? बाउंड्री नंबर 3 जो है वो ये है। यहाँ पे क्या खास बात है कि भाई y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में कुछ भी लाई कर सकती है। सो y इज 0, ठीक है ना? तो y की वैल्यू जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो ये x कॉमा 0, ये क्या आ जाएगा? x e पावर माइनस एक्स। y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो भाई ये भी 0 आ गया, राइट? तो ये फंक्शन भी 0 आ गया। तो बेसिकली आप जो है, हाँ, तो हम अगर बाउंड्री नंबर 3 पे भी कहीं पे भी हो, तो यहाँ पे कहीं पे भी हो आप हमेशा फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे भी कहीं पे भी हो फंक्शन हमेशा 0 वैल्यू ले रहा है, राइट? सो यहाँ पे क्या हो गया? f ऑलवेज टेक्स वैल्यू 0। अच्छा, फिर बाउंड्री नंबर 4 पे आए। बाउंड्री नंबर 4 पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा 5 रहती है और y की वैल्यू 1 से ले 0 से लेके 4 के बीच में लाई कर सकती है। x इज 5, x इज 5, राइट? सो फंक्शन इज 5 कॉमा y। तो x की वैल्यू 5 रख के देखो यहाँ पे, तो 5 e पावर माइनस 5 एंड यहाँ पे हो गया y स्क्वायर माइनस 4y, राइट? तो अब ये जो y स्क्वायर माइनस 4y है, y जो है y कैन लाई बिटवीन, y की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक फ्लक्चुएट कर सकती है? 0 से लेके 4 तक, राइट? 0 से लेके 4 तक, है ना? तो ये तो जो चीज है ये तो एक कांस्टेंट हो गया, और ये हमारा एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो आप जरा इसको देखो, वाई स्क्वायर माइनस 4y, जब y की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन 0 वैल्यू लेता है, जब y की वैल्यू 4 होती है तो ये जो एक्सप्रेशन है तब भी 0 वैल्यू लेता है, राइट? एंड हाँ जी, तो मेरा एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके से आता है फंक्शन। इट्स एन अपवर्ड पैराबोला, राइट? कि y की वैल्यू अगर बहुत बड़ी ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा ना, राइट? तो जब आप 0 से लेके 4 के बीच में देख रहे हो, तो ये एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू कब आती है? जब हम लोग समवेयर इन द मिडिल हो, ठीक है? एंड हाँ, सो जब y की वैल्यू 4 है, so this expression is taking the lowest value somewhere in the middle, and when y is, because allowed only to go from 0 to 4, the maximum value is at y is equals to 0 and at y is equals to 4, which is 0, right? तो जब मेरी y की वैल्यू 0 है तो मेरा जो फंक्शन है वो वैल्यू ले लेता है 0। जब मेरी y की वैल्यू 4 है तो मेरा फंक्शन वैल्यू लेता है 0। तो ये तो इस फंक्शन की, बिकॉज ये भी वैसे भी पॉजिटिव ही है, इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यूज जब y की वैल्यू 0 से 4 के बीच में लाई कर रही है वो तो यही है ना। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है जो यहाँ पे आएगी? तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे ये सबसे छोटी वैल्यू? जहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 0 आ रहा है, तो डेरिवेटिव इसका 0 कहाँ पे आ रहा है? 2y माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0, सो y इज इक्वल्स टू 2। तो जब y की वैल्यू 2 है तब ये फंक्शन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सबसे छोटी वैल्यू ले लेता है, राइट? तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है उस बॉर्डर पे सबसे छोटी वैल्यू कहाँ ले रहा है? जब y की वैल्यू 2 है, राइट? सो जब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है तब ये फंक्शन अपनी सबसे छोटी वैल्यू ले रहा है, विच इज, सो x की y की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 8, सो -4, -4 इंटू 5 इज -20, सो दिस इज -20 e पावर -5, सो दिस इज f ऑफ 5,2। ये इसकी सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू आ रही विच इज नेगेटिव, राइट? तो ये हो गया हमारा बाउंड्री नंबर 4 का केस, ठीक है? सो बाउंड्री नंबर 4 पे 5,0 पे फंक्शन की वैल्यू थी 0, y की वैल्यू, सॉरी हाँ, इस पे भी फंक्शन वैल्यू थी 0 एंड x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 पे फंक्शन की वैल्यू थी -20 डिवाइडेड बाई e पावर 5, -20 e पावर 5 विच इज नेगेटिव, राइट? और बाकी फर्स्ट बॉर्डर, सेकंड बॉर्डर और थर्ड बॉर्डर पे फंक्शन ने हमेशा 0 वैल्यू ली थी हमारे पास, राइट? सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग देयर, एंड देन
नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू बॉर्डर नंबर 5। बॉर्डर नंबर 5 पे क्या हो रहा था कि x की y की वैल्यू जो है हमेशा 4 है, y की वैल्यू 4 फिक्स कर दी, राइट। तो y की वैल्यू जैसे ही आपकी 4 हमने फिक्स कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16, सो दिस इज 0। तो फंक्शन भी हमेशा 0 ही वैल्यू ले रहा है, तो मैक्सिमम भी 0 ही है, मिनिमम भी 0 ही है, राइट। सो फॉर बॉर्डर नंबर 5, when y is equals to 4 always, and x can vary from 0 to 5, then function always takes value 0, right। तो हम इस पूरे कार्यक्रम के बीच में क्या देख रहे हैं कि मेरे बॉर्डर्स में, जितने भी मैंने बॉर्डर्स देखे उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो हमें देखने को मिली वो थी 0। सबसे छोटी जो हमें बॉर्डर्स में वैल्यू देखने को मिली विच वॉज नेगेटिव दिस, राइट। एंड एक मेरा स्टेशनरी पॉइंट था, स्टेशनरी पॉइंट इन द इंटीरियर। देयर वाज वन स्टेशनरी पॉइंट इन द इंटीरियर विच वाज 1, 2। वहां पे मेरे फंक्शन की क्या वैल्यू है वो मैं देख लेती हूँ। सो माय फंक्शन when x value is 1, y value is 2, that is given by this. So yeah, x e power minus x, so 1 e power minus 1, and then y squared minus 4y, so y squared is 4 minus 4 into y, which is 2, so that is basically 1 by e, and 4 minus 8, that is minus 4. So this is minus 4 divided by e. So this is f of 1, 2, right? So this is my expression. ये मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो ये जो इंटीरियर पॉइंट है इसमें भी फंक्शन ने एक नेगेटिव वैल्यू ही ली, राइट। दिस वाज नेगेटिव वैल्यू, दिस वैल्यू वाज नेगेटिव। और मेरे जितने बाउंड्रीज पे थे उस पर सबसे बड़ी वैल्यू 0 थी, सबसे छोटी वैल्यू ये थी, राइट। तो लेट्स ट्राई टू सी। सो सो बेसिकली मेरे कंटेंडर्स जो हैं हर जगह मैंने बाउंड्रीज पे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की देखी 0, और लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू हमने देखी ये, और जो इंटीरियर है उसमें एक वैल्यू आई विच इज नेगेटिव। सो वो बेसिकली हमारा मैक्स तो हो नहीं सकता, बिकॉज मैक्स के ऑलरेडी कंटेंडर 0 वाले हैं। तो बस मैं ये देख रही थी कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली या ये वाली, राइट। सो this value is nothing but minus 20, and e is 2 point something something, 2.7, 2.7, 2.7, इसको 5 times आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, so that will be something like 2.7 है ना यहाँ पे। तो अगर 2 भी होता तो 2 पावर 5 होती है 32। सो 2.7 पावर 5 इज समथिंग ग्रेटर देन 32 ओनली, राइट। तो and this is minus 4 divided by, so something bigger than 32 here, right. And this is minus 4 divided by 2.7 something something, right. So this is going to be negative 1 point something something something, and this is going to be because minus 20 divided by something bigger than 20 obviously. So this expression is going to be negative, but 0 point something something something. So which one is more negative? This one is more negative, right? ये ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है। तो हमारा जो ग्लोबल मिन हो गया वो कैसा होगा, या तो स्टेशनरी पॉइंट या तो बाउंड्री पॉइंट्स में सबसे छोटी वैल्यू। तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू ये वाली आ रही है। सो f1, 2 विच इज -4/8, दिस इज ग्लोबल मिन वैल्यू, एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है, और किस पॉइंट पे है, 1, 2 पे। और हमारी ग्लोबल मैक्स वैल्यू जो है वो है 0, और वो कहाँ पे है, उसके लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे। एनी पॉइंट ऑन सेकेंड बॉर्डर, एनी पॉइंट ऑन थर्ड बॉर्डर, एंड एनी पॉइंट ऑन फोर्थ बॉर्डर। सो सेकेंड बॉर्डर, थर्ड बॉर्डर, एंड आई थिंक fifth border, yeah. So here or here, any value you take here, your function is taking value 0, which is your global maximum. तो उसके कंटेंडर्स, उसके जो पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम पे लेके जा रहे हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। So global max is 0 in this particular domain, and global min is -4/e, okay.
So this is how you are supposed to do this particular problem. तो हमने critical points निकाले, classify किया, and फिर हमने global max, global min नहीं है in R2, वो हमने दिखा दिया. And then if you specify a particular domain, then your function has a global max and global min. So global max is 0, global min is -4/e. मिनिमम मैक्सिमम के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मिनिमम के लिए हमारा जो पॉइंट है वो 1,2 है. ठीक है, तो दिस इज हाउ you are supposed to attempt this particular problem. Okay, so yeah, I'll see you in the next question. Thank you.